नमस्कार, मैं हनुमान पूनिया और आप देख रहे हैं अपनी न्यूज़। 21वीं सदी में बहुत बड़ी त्रासदी अब दो देशों के बीच युद्ध के रूप में हम देखने को मिल रही है। यूक्रेन और रूस के बीच ज़बरदस्त युद्ध चल रहा है। 2 दिन से रूस की सेना यूक्रेन की सेना को तबाह कर रही है, वहाँ पर घुसपैठ कर रही है। बड़े स्तर पर सैनिक की कार्रवाई चल रही है, लेकिन इस बीच एक बहादुरी का दिल दहला देने वाला वाकया सामने आया है यूक्रेन की एक सैनिक की तरफ से। शुक्रवार की सुबह जब यूक्रेन की सेना को यह जानकारी मिली कि रूसी सैनिक अपने टैंकों के साथ राजधानी कीव की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं, तो उन्होंने शहर को जोड़ने वाले 3 पुलों को धमाकों से उड़ाने का फैसला कर लिया। एक पुल तो ऐसा था जिसे उड़ाने के लिए यूक्रेनी सेना के इंजीनियर ने अपनी जान तक की बाजी लगा दी। यूक्रेन की आर्मी ने अपने इस जवान को हीरो बताते हुए सोशल मीडिया पर इसकी स्टोरी शेयर की है। दरअसल इसकी पूरी कहानी हम बताएं तो यूक्रेन आर्म्ड फोर्स के जनरल स्टाफ के मुताबिक क्रीमिया के करीब सबसे खतरनाक मोर्चा पेरेकोप का इस्तमुस है। यहाँ पर दुश्मन से सबसे पहले मुलाकात होती है। रूस से मुकाबले के लिए यहाँ स्पेशल मरीन बटालियन तैनात थी। शुक्रवार को इस बटालियन के इंजीनियर विराटिस काउकुन ने क्रीमिया के पास एक पुल पर रूसी सेना के खिलाफ मोर्चा संभाल रखा था। उन्होंने बताया कि जब हमारी सेना को इस बात की खबर मिली कि रूसी टैंक तेजी से राजधानी कीव की ओर बढ़ रहे हैं, तो हमने हेनिचेस्क पुल को उड़ाने का फैसला कर लिया। पुल को उड़ाने की जिम्मेवारी विटाली को दी गई थी। उन्होंने पुल को विस्फोटक लगाना शुरू कर दिया। विटाली को जब इस बात का एहसास हुआ कि वह विस्फोट से पहले समय पर बाहर नहीं निकल पाएंगे, तो उन्होंने अपने मिशन को अंतिम सांस तक अंजाम देने का फैसला कर लिया। यानी कि जब उन्हें यह पता लग गया कि वो यहाँ पर जो है विस्फोटक सामग्री लगाकर वापस नहीं मुड़ सकेंगे, तो उन्होंने पहले से ही ये निर्धारित कर लिया कि अगर उनकी जान भी जाएगी तो जाए, लेकिन अपने देश को बचाना है। तो इसके लिए विटाली अपने देश के लिए दिए गए मिशन को कामयाब करने के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी। मेजर ने आगे बताया कि विटाली की साहस और दिलेरी ने दुश्मनों के टैंकों की रफ्तार रोक दी और हमारी यूनिट को पूरी व्यवस्था के साथ फिर से मोर्चा संभालने का मौका मिल गया। हालांकि बता दें कि इन कोशिशों के बावजूद रूसी सेना ने इस इलाके पर कब्जा अभी कर लिया है। सैन्य अफसर के मुताबिक विटाली की बहादुरी के लिए उसे मरणोपरांत स्टेट मिलिट्री अवार्ड से सम्मानित करने का फैसला लिया गया है। तो ये एक बहादुर सिपाही की गाथा है जिसने अपने देश को बचाने के लिए अपने प्राण न्योछावर कर दिए।